की है। सर आप किस निगाह से देखते हैं उसको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और मैं कहूँगा कि किस नज़र से देखते हैं, हमें देखने ही नहीं दिया जा रहा। हम्म। मसला तो यही है कि हमारे देखने पे तो ही पाबंदी है। आप मुझे बता दें कि एक छोटी-सी कॉन्फ्रेंस होती है, किसी भी जगह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ 200 कैमरे लगे होते हैं, 50 जी। कैमरे लगे होते हैं, 80 कैमरे लगे होते हैं। आज इतनी बड़ी रैली हो रही है और इस्लामाबाद के डी चौक पे रैली गुमशुदा जी। अफराद के लिए हो रहा है, और वहाँ पे 1 या 2 बैनुल अक़वामी कैमरामैन वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे अगर हमारा कैमरामैन जाता है तो उसकी पिटाई हो जाती है। तो हमें तो देखने ही नहीं दिया जा रहा है। यही तो मसला है कि आपने इनकी आवाज़ को भी घोटने की कोशिश कर रहे हैं, और कर रहे हैं आप। और अभी जो इतनी बड़ी रैली है, आप सबने देखा, ट्विटर पे तस्वीरें वगैरह भी आ रही है। जी। मैंने नहीं देखी शायद इतनी बड़ी रैली बलूचिस्तान की इससे पहले, और कहाँ-कहाँ दुनिया में अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क के साथ है कि जमात-ए-इस्लामी इसमें इन हुई है। अब हम्म। एस्टेब्लिशमेंट जो पॉलिसीज़ चल रही होती है, उनका आगे गेम क्या है? आखिर वो इतने लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, तो आखिर वो कौन-सा, देखिए, मैं, आप या कोई भी हो, अगर बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो वहाँ पर सब ये समझते हैं कि वहाँ पर वहाँ के लोगों को आज़ादी होनी चाहिए। अपने घर जाने के लिए 20 से 50 जगह तलाशी नहीं देनी चाहिए उन लोगों को। जी। आप रेज़िडेंस वो कर दें। देखिए, यहाँ तो अगर आपने जहाज़ में जाना है बगैर चेकिंग के लिए, तो आप एक एप्लीकेशन दें, थोड़े से पैसे दें, वो आपको क्लियर कर देंगे। तो जो वहाँ के रेज़िडेंट्स हैं, अगर वो रोज़ाना इस मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, तो बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। वहाँ पे जो ट्रॉलर्स हैं, वो अंडर द टेबल सेटलमेंट करके, ना उनको हुकूमत पाकिस्तान से पैसे मिल रहे हैं, ना कहीं से प्रॉफ़िट हो रहा है। अंडर द टेबल सेटलमेंट करके ट्रॉलर आते हैं, मछलियाँ पकड़ के ले जाते हैं। तो जो बेचारे जो बलूचिस्तान के माहीगीर हैं, वो कहाँ जाएँ? फिर जी। इन्होंने बॉर्डर की बात भी की कुछ, कि मुझे बताएँ कि बॉर्डर का कंट्रोल जिसके पास भी होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्मगलिंग का भी और दूसरी सारी चीज़ों का, क्योंकि वो रखवाला है। लेकिन आप रखवाले होने के बावजूद भी उसकी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे। यही बलूचिस्तान के लोगों की वो है कि भाई इन सब चीज़ों को जो है आप हमारे हवाले करें। हमारा सूबा है, 18वीं तरमीम के बाद ये सब चीज़ें हमें देखनी है। लेकिन आपको पता है कि बलूचिस्तान, तो हम तो जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी सिर्फ़ बलूचिस्तान किताबों में मिलता था, और आज जो है आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं। लेकिन मुझे तो थोड़ा-सा अभी क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि आखिर जमात-ए-इस्लामी को इसमें क्यों शामिल किया हम्म। गया है, और इसकी क्या वजूहात है, और आगे जाके ये किस करवट बैठेगा। लेकिन इस्लामाबाद में डी चौक पे जो धरना हुआ है, जिसमें शमा जंजुआ की बेटी ने ये बात कही कि पूरी दुनिया में इसका वालाना इस्तकबाल किया जाता है इस डे का, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है इस दिन को जो है वो बुरे तरीके से देखा जाता है। बल्कि एक ख़ास वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो हम जो हैं दिखाना क्या चाह रहे हैं दुनिया को? सियालकोट के वाक़ये के बाद अब मुस्तकिल, फिर अभी आप कराची का वाक़या देखें जी। कि रेंजर्स वाले किस तरीके कुत्तों की तरह, आपने डॉन न्यूज़ के कैमरामैन को मार रहे हो, उसका कैमरा भी तोड़ दिया। आपको राइट क्या है? आपको हक क्या है? लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो तो लिहाफ में सो गए हैं। उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यही साहब, आपको नहीं लगता कि सारा हक ही उनका है सर? बाकी तो सारे वैसे ही हैं ऐसी सर। नेशन की माशी हालत यही होती है जो आजकल होती है। लेकिन अभी एक साहब मुझे मिले, बोलते हैं आपकी क्या मतलब है? आपको पता है तमाम होटल्स में जो है शाम के वक़्त जगह नहीं मिलती है, लोग हम्म। खा रहे हैं। तो मैं तो समझता ये बेहिस कौम हो गई है, इसके लिए आवाज़ उठाना बेकार है। ये बेहिस कौम है, चाहे वो पंजाब की कौम हो। हम समझ रहे थे कि शायद पंजाब की कौम उठाए लेकिन आवाज़, लेकिन मैं समझता हूँ कि द 2-4% ने उठाई भी है, लेकिन नहीं उठा रहे। ये लोग नहीं उठाएँगे। अभी भी आप ये देखें कि नवाज़ शरीफ को फुल एक्शन लेना चाहिए था कि ये जो एक लॉ पास हुआ है कि अगर जिस बंदे को आप उठाएँ, तो उसके घर वाले ये बताएँगे कि किस एजेंसी ने उठाया उसको। अगर वो ये साबित नहीं कर पाए तो 5 साल की सज़ा है। ये कौन-सा लॉ है भाई, हमें भी समझा दो। मतलब हम्म। ये अगर कोई भाई उठ गया है तो मुझे क्या पता किसने उठाया? मैं तो जाके अदालत में और या थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊँगा ना। लेकिन मुझे ये बताना है कि किसने उठाना है। किस दुनिया में रह रहे हो आप?
और ये जो हमारी अपोजिशन है ये भी सत्तू पी के सो रही है। बिल्कुल ऐसी है सर। आप अल्लाह ताला भी उन लोगों के दिलों पे मोहर लगा देता है, मोहर लगा देता इसको है। पता ही नहीं है कि इसने मुल्क को किस हाल में पहुंचाया। और इससे पहले जो आए थे चौधरी इफ्तिखार जो थे, उन्होंने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। अगर मैं समझता हूँ जुडिशरी ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है, दूसरे नंबर पे जुडिशरी है, पहले नंबर पे आप सबको पता कौन है। तो ये दोनों इदारों ने सबसे ज्यादा, जमहूरियत तो देखें, ये तो पूरी दुनिया में जमहूरियत जो है वहाँ चीटिंग होती है, वहां पे पकड़े जाते हैं लोग। इंडिया में आप देख लें कितने बड़े बड़े जो अपने आप को जो सियासतदान है पकड़े गए हैं हर जगह, इवन अमेरिका के अंदर कितने लोग पकड़े गए। ये तो जमहूरियत का हुस्न होता है। लेकिन जब आप चोर दरवाजे से आते हैं ना, और फिर पता नहीं चलता कि हुकूमत कर कौन रहा है। एक तो सबसे बड़ी ये जो एक रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है ना, ये जो गेटेड कम्युनिटी है, इसने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, पाकिस्तान की जो गेटेड कमेटी है, ऐसी गेटेड कमेटी कहीं पे भी दुनिया में नहीं है। जितनी कैंटोनमेंट आप देख लें जहां आम लोग भी रह रहे हैं, अस्करी देख लें, डीएचए ले लें, बना कौन रहा है, रह कौन रहा है, बना कौन रहा है, रह कौन रहा है। अंदर सिनेमा हॉल है, अंदर वो तमाम फैसिलिटीज है ना, वहां लाइट जाती है, एक तरफ आपने जन्नत बना दी जो है। यूरोप में अमेरिका में भी नहीं है वो है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं